कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी और हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 21। लास्ट प्रोग्राम में हमने इसी आयत पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी किया था, तो आपको अपना सबक याद है। हर दफ़ा मैं आपसे ये पूछूंगी, इसलिए आपने पिछला सबक याद करके आना है। मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं थोड़ी सी ग्रामर कराऊंगी, लेकिन प्रोग्राम करते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है इस बात का कि इस तरह से ग्रामर करानी बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह थोड़ा सा हम आगे चलते जाएंगे, हम थोड़ा सा यूज्ड टू भी होते जाएंगे, फिर हम आपको मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह कि सेकंड पारे तक आते हुए ताकि आप लोग भी थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएं, तो हम अपने साथ साथ ग्रामर को भी लेके चलेंगे। अभी हम कर रहे थे आयत नंबर 21 पे, जिसमें हमने कहा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगो इबादत करो। पहला हुक्म सूरत बकरा का हम पढ़ रहे थे कि अपने रब की इबादत करो। क्यों करो उसकी इबादत? कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें शिर्क का जो मैं कह रही थी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नफी कर दी कि अब पैदा जिसने किया है, तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें ऐसे छोड़ दिया? वो याद करे वो आयत जो हमने पढ़ी थी कि जब हमने अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था, और फिर उसके बाद क्या कहा था अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि अब मेरी तरफ से तुम्हें हदायत आएगी, जो उस पर अमल करेगा वो बच जाएगा और जो अमल नहीं करेगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें बगैर हदायत के नहीं छोड़ा। और अब बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर एक माँ है ना, उसको पता है कि उसका बच्चा है जो उसके माँ ये चीज़ ले दो, ये टॉय ले दो, वो एक लेके देती है, वो फिर आ जाता है ये ले दो ये ले दो। अब उसकी दोस्त आती है घर में और वो बच्चा उसके पास जाके कहता है जी मेरी अम्मी मुझे टॉय नहीं लेके देती, आप मुझे इतने पैसे दे देंगी कि मैं ये टॉय ले दूँ। आप सोचिए कि उस वक्त उस माँ के गुस्से में क्या हाल होगा, राइट। तो जिसने जो माँ है जो मेरी मालिक है उस वक़्त, उसको अगर ये गुस्सा आएगा तो आप सोचिए हमारे रब को कितना गुस्सा आएगा। अब वो भी एक और एग्जांपल से आप देखिए कि हमारे हस्बैंड है ना, जब हमारी शादी होती है तो वो डेफिनेटली वो जिम्मेदार होते हैं हमारे हर खर्चे के। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे खर्चे भी इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। अब अगर उनका कोई दोस्त आए तो हम कहें जी आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, मेरे मियाँ जो है ना वो जितने पैसे देते हैं उनसे मेरा खर्चा नहीं चलता। शादी बचेगी क्या? घर बचेगा? नहीं बचेगा ना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, उन्होंने अगर हमें कुछ भी मांगना है ना तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से ही मांगना है। ये जो हम इधर उधर के रास्ते शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि शिर्क में। इबादत में क्या है? इबादत का पहला दर्जा है कि हमने अल्लाह सुब्हाना ताला से शिर्क नहीं करना, और शिर्क की एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और सेकंड में यह है कि अल्लाह ताला की जितनी खूबियां हैं, जो उनके नाम है, रहमान है, रहीम है, जुल जलाल वल इकराम है, वो सारे नामों को सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के साथ रखना है। और फिर तीसरा दर्जा ये आ जाता है कि जब अगर किसी में पहला दर्जा नहीं होगा ना तो दूसरा दर्जा आएगा ही नहीं, और तीसरा दर्जा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब देखिए सबसे पहले अपने अंदर से हमने शिर्क को निकालना है, क्योंकि शिर्क की कोई माफी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आखिरत में क़यामत के दिन ये बहुत डर वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत करेंगे वो लोगों को लेके जन्नत तक छोड़ के आएंगे, खुद छोड़ के आएंगे, एक एक बंदे को छोड़ के आएंगे। और वो कहते हैं जब मैं चौथी दफा वापस आऊंगा तो वो पीछे सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा, और वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोका होगा। ये बड़ी डरने वाली बात है कि कुरान ने रोका होगा। ये कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में ही हमें बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला से गिला करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गिला करेंगे। आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा। हम जिनकी शफाअत पे यकीन करके बैठते हैं ना कि हम इतने इतने बड़े काम कर लेते हैं, हम इतनी इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं होना वो शफाअत कर देंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो बन जाए, पहले हम उनकी अताअत तो कर लें, हम देखें तो सही कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी थी। वो तो चलता फिरता कुरान थे। बस दुआ ये करते रहे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह ने ये नेकियां हमारी इस काबिल नहीं है, वो नहीं देखनी है हमारी नेकियां। तो इतनी मासूम नेकियां हम कहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं? हम तो एक सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी दो शुक्र है, एक सांस बाहर आती है, एक अंदर जाती है। तो हम कहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? ये अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम में आ जाता है कि वो लोगों को भी जो तुमसे पहले थे उसी ने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। अब बच जाओ, देखिए इसमें अल्लाह की मोहब्बत
मोहब्बत की इंतहा देखें। माँ अपने बच्चे को जब कहती है तो किस तरह से कहती है कि बेटा ये ना करो, ये गलत काम है, ये ना करो, बचोगे। किससे बचोगे? द डे ऑफ जजमेंट में, हिसाब किताब में, जब आपको अल्लाह ना करे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, मैं बार बार इसमें ये पढ़ती हूँ कि जब अल्लाह ना करे हम दूसरे बाएं हाथ के लोगों में या बहुत चले जाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला कह रहा है कि अभी बच जाओ, बाद में कुछ नहीं है। और फिर आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्दा फिराशा, अल्लज़ी वो जिसने जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशा बिछोना, बस समाआ और आसमान को, बिनाआ छत, व अनज़ला और उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, व अखरजा और फिर उसने निकाला। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इंशाल्लाह इसको भी अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। फ़अख़रज बिही और निकाला इसके जरिए, मिनस समरात फलों को, व रिज़्क़न और रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला तजलू बस ना बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादा शरीक, व अंतुम तालमून तुम तो जानते हो। देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो इसको देखा करें, आयात के साथ साथ चला करें, ऐसी जैसी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे बात करते हैं। देखिए जब आप नमाज में होते हैं ना तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप रोते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अलहम्द से स्टार्ट होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने के लिए। और आपको पता है ना कि अलहम्द जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आयत के बदले में हमें जवाब देते हैं। ये सिर्फ पूरे कुरान में ये अलहम्द को अल्लाह ताला की ये फजीलत हासिल है कि जब जब हम उसकी एक एक आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब देते हैं, और एक एक आयत पे नूर है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्दा फिराशा, कि वो अब अल्लाह ताला अपनी नेमतें बता रहा है बंदे को कि है बंदे तुझे कैसे समझ आए, तू क्यों नहीं मानता, तू किस खुशफहमी में है कि वो जिसने बनाया तेरे लिए जमीन को फर्श। अब देखिए जमीन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहते कि जमीन के अंदर इतने लावे हैं और खौल रहे हैं। कभी ऐसे लगा आपको कि आपने जमीन पे हाथ लगाया तो आपको लगा कि इतनी गर्म है? हम जब खाना पकाते हैं एक चूल्हे पे, आप देखिए हमने हाथ रखना होता है ना, कभी देश को आप टच करते हो तो एकदम से यूं हाथ हम ले जाते हैं, और वहां पे कितने टेम्परेचर होता है, 300 के करीब होगा, 200 होगा, 400 होगा। और वो देखिए जमीन के नीचे लावे हैं और हम उसके ऊपर कैसे चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नरम जमीन कर दी, उसके ऊपर हम घर बनाते हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं, भागते हैं। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा है कि इंसान तेरे लिए मैंने पूरी कायनात को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया, तेरा गुलाम बना दिया, तो किस किस चीज को मेरी इनकार करेगा। देखिए, और जमीन के कहते हैं कि जमीन के नीचे इतने मोजी जानवर हैं, जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, कि अगर वहां पे सुराख हो जाए तो वो सारे बाहर निकल आए और इंसान खत्म हो जाए। अल्लाह ताला ने हर जगह से इंसान को बचा के रखा हुआ है। अब देखिए जमीन जो है वो अपने मदार के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वो कितनी तेजी से घूमती है। आप और मैं, हमें ये पता लग रहा है कि जमीन घूम रही है, हम तो बड़े आराम से उस जमीन पे बैठे हुए हैं। अब तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया। अगर हम कुरान में पढ़ते तो हमने कहना था पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, ये बस ठीक है, कहा है, पता नहीं है कि नहीं है। अब जब साइंस कहती है तो हमें यकीन आ जाता है। और उस जमीन को अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिना रहा है बंदे को कि अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्दा फिराशा, कि उसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, बिस्तर बना दिया। और उस जमीन पे देखिए कैसे कैसे फल उगाते हैं, कैसे कैसे सब्जियां उगती हैं, उसमें जानवर रहते हैं, तुम्हारे लिए गोश्त का इंतजाम, तुम्हारे लिए सब्जी का इंतजाम। बस समा बिना, और आसमान को उसने छत बना दिया। देखिए आसमान किस तरह से अल्लाह ताला को हैरत, अल्लाह ताला की अपनी, देखो इतनी बड़ी कुदरत अल्लाह सुब्हानहू ताला की कि हमारे ऊपर छत है। कोई आपको सुतून नजर आता है? हम जब घरों की छतें को देखते हैं तो हमें पता चलता है जी यहाँ पे एक सुतून लगा हुआ है, दीवारें बनती हैं, उसके ऊपर फिर छत खड़ी होती है। ये इतनी बड़ी छत बगैर किसी सुतून के खड़ी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें, गौर करो, देखो आसमान को, देखो उसका रंग, इतना पुराना आसमान। तुम एक पेंटिंग करते हो, थोड़ी देर के बाद वो पुरानी हो जाती है। तुम घर में कलर करते हो, थोड़ी देर के बाद दीवारों का रंग फीका पड़ जाता है। आपको कभी लगता है कि आसमान का रंग फीका है? जिस वक्त उसको देखो आंखों को ठंडक लगती है। फिरोजी रंग, देखिए कभी होता है ना ब्लू, फिरोजी, वो जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते कलर जाते हैं। कभी ऐसे लगता है कि कलर ब्लीड कर गया। अब देखें जब बारिश होती है, मैं कई दफा ये बात सोचती हूँ कि वो कौन सी छननी, कहते हैं ना जैसे जब हम चावल जिसमें छानते हैं, वो कौन सी चीज लगी हुई है जिसमें से छन के पानी आता है और वो कतरा कतरा पानी नीचे आता है।
अब वो आसमान से आ रहा है ना पानी, ऐसा भी तो हो सकता था धड़ से जैसे कोई चीज ऊपर से गिरी है, अब पानी गिरता और सारा कुछ तबाह कर लेता। नहीं, अल्लाह ताला तो इतनी खूबसूरत, उसके कामों की खूबसूरती तो देखें कभी, कितनी खूबसूरती से वो बारिश बरसाता है और फिर उस बारिश से क्या करता है, इतनी नेमतें उगाता है। वो बंजर जमीन पे ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो मेरी कायनात को देखो, एक आसमान से दूसरे आसमान का, कहते हैं 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए। वजअल लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला कहते हैं थोड़े ही हैं जो सबर शुक्र करने वाले हैं, देखते ही नहीं है। इतनी चीजें अल्लाह ताला ने दी। सूरत मुल्क के शुरू में पढ़ के देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि तू बार बार देख, बार बार अपनी नजर को लेके जा, तुझे कोई उसमें फतूर नजर नहीं आएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, देखें, और वस्समा बिना, और आसमान, कहते एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है ना 500 साल, 500 साल भी चलते रहो तो वो फासला खत्म नहीं होगा, इतनी दूर, इतना फासले पे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आसमान पे, जब वो मिराज पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि आसमान पे एक चप्पा भी जगह खाली नहीं है जहां पे फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सरनुगू नहीं है। आसमान चिड़चिड़ा रहा है और उसको हक क्या वो चिड़चिड़ाए। इतनी अल्लाह की मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि आसमान, जमीन से आसमान तक जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह ताला के सामने सजदा रेस है। इंसान, तुझे नहीं पता कि उसकी इबादत कैसी है, वो सब अल्लाह के आगे सजदा रेस है। हमारी अकड़ ही नहीं खत्म होती, हमें समझ ही नहीं आती है। हम बार बार, हम देखिए जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा दिल चाहता है आज तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला, आज हम बस जो आप कह रहे हैं ना हमने वैसी जिंदगी गुजारनी। फिर भूलते भी उतनी तेजी के साथ है। एक दफा जम जाए, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि वो कश्ती की तरह ना हो जाओ, कभी इधर लुढ़कते हो, उसके बिल्कुल कहते हैं ना पट के ऊपर बैठ जाओ, तो कभी उसको धचका लगेगा तो पानी में गिरोगे, नहीं होगा तो दूसरी तरफ गिर जाओगे। और दूसरी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सिब्गात अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्गा, कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, किसके रंग के पीछे भागते हो। और बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियां हमें बार बार दिखाते हैं कि देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और मिनस समाए मान, और पानी आसमान से, फ़अख़रजा, और उससे निकाला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिनस समरात, फल, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ है तुम्हारे लिए। देखिए एक माँ अपने बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकती, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो सब कुछ दे दिया। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम करें सूरत बकरा की आयत नंबर 23, आयत नंबर 22 इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस किस तरह से अपनी नेमतें हम पे नवाजी हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं फला तजलू लिल्लाहि अंदादा, कि मत बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से आपको इसमें, आपको वो अल्लाह ताला की वो नजर आती है कि एक जैसे अपने बंदे को बचाने के लिए नहीं कहते प्लीज ना करो, प्लीज ना करो, वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये अंदाज है कि ना बनाओ अल्लाह ताला के साथ शरीक। वअंतुम तालमून, तुम जानते हो, हम जानते बूझते भी हमारी अक्लों पे पर्दे पड़ जाते हैं। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हमें अपनी हिफाजत में रख लीजिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बार बार ये दुआ मांगा करे दिन में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हमें समझा दीजिए। हम तो वही वाली बात है कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वारिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि अल्लाह ताला तू हमें बता दे, हमें नहीं अपने आप को सरनुगू कर दे अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं हार गई, मुझे इस दुनिया में नहीं समझ आती, इतना फितने का दौर है। और वाकई ये फितने का दौर है, हम किसकी बात माने, कभी एक कुछ कह देते हैं, कभी दूसरे कुछ कहते हैं, एक बात पे इतने इतने फतवे हमें मिल जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आप थाम लीजिए, हमें वो रास्ता दे दीजिए जो आपका पसंदीदा रास्ता है, ताकि आखिरत में हम कामयाब हो जाएं। और इंशाल्लाह जो कुरान को जिसने थाम लिया ना, अल्लाह सुब्हानहू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला ने वो तरीका भी बता दिया ना कि कुरान को मजबूती से थाम लो, क्योंकि कुरान का एक सिरा हमारे हाथ में है तो दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। वो दर्जे बदर्जे हम ऊपर से ऊपर जाते जाएंगे, कहाँ बचेंगे फिर।
अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना इमाम नहीं बनाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाते, कुरान को नहीं बनाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारा रब है ना, सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। कुरान खोल के देखें आपकी, अब जैसे जैसे आप अगली आयतों में जाते जाएंगे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिलीव करें, सवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एंड कुरान के आप मुकम्मल हैं। और अगली ही आयत में अल्लाह ताला एक और चैलेंज, एक और मोज़ा बंदे के सामने रखता है। व इन कुंतुम, व इन और अगर कुंतुम हो तुम फी राइबिन किसी शक में, मिम्मा उससे जो नज़लना नाजिल किया, अला अब्दिना हमने अपने बंदे पर, फातू तो पस लाओ बिसूरतिन कोई एक सूरत, सूरतिन ये नकरा है कि कोई भी सूरत मिन मिसली इस जैसी, वदउ और बुला लो शुहदाअकुम अपने हमायतियों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। ये देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद ही से कुरान में इसको चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये कुरान, ये क्यों था, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये उन्होंने खुद लिख ली है, ये बस इन्होंने किस्से कहानियां ये इधर उधर से सुन के उन्होंने ये कुरान ये ऐसे हमारे सामने आयात ले आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें ये है कि ये मुअज्जा, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दिया है, अगर इसमें कोई भी शक है तो ऐसी कोई एक सूरत बना के ले आओ। वदू शुहदाकुम तो बुलाओ अपने तमाम गवाहों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तो आज तक देखिए कुरान कितना बड़ा मुअज्जा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस मुअज्जे के सामने कोई खड़ा नहीं हो सका। आपका क्या ख्याल है कि लोगों ने कोशिश नहीं की होगी? जो इतने अगेंस्ट इस्लाम के जब बात होती है तो उन्होंने नहीं कोशिश की होगी कि इस आयत का जवाब दे सके। सबसे बड़ी बात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनको कह दिया कि तुम तेजी से इसको ना पढ़ो, इसकी हिफाजत करना और इसको तुम्हारे दिल में उतारना हमारे जिम्मे है। कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान नहीं बता दिया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले लिया है। अब देखिए हाफिज जब कुरान हिफ्ज करते हैं तो किस इतना बड़ा मुझे, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो पूरी की पूरी किताब इंसान के दिल के अंदर उतर जाए। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा मुअज्जा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के दिल के अंदर ये पूरी किताब उतार देते हैं और आप किसी आयत से उनको कह दें वो वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा मुअज्जा है। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है बंदे को। इसीलिए देखिए हम मुसलमान हैं ना, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की चोजन कौमों में से हैं। अल्लाह ताला ने जब हमें चुना है तो हमें इसीलिए, जब हमने शुरू में कुरान में खोला था तो क्या था, ला रैब फी, इसमें शक ना करना। सूरत बकरा के शुरू में हमने क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इसमें शक नहीं करना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि इसमें शक नहीं करना। और अगर शक रैब का मतलब क्या था कि जैसे संगे मरमर, वाइट संगे मरमर पे एक बारीक लाइन शक की, वो भी इजाजत नहीं है। आप देखिए कि हम कितने आराम से कुरान की सूरतों के साथ कह देते हैं नहीं ये सूरत जो है ना ये हमारे, वो तो उस जमाने के लिहाज से थी, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के बारे में थी, उनकी बच्चों बेटियों के बारे में थी, ये हमारे बारे में थोड़ी है ये सूरत। हम जानते बूझते भी कुरान की आयत से इनकार कर देते हैं। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि जब इल्म नहीं होता तो ये कह दिया करें कि मुझे पता नहीं है, होगा लेकिन मुझे इतना इल्म नहीं है। ये मत कहा करें कि ये कुरान में है नहीं है, इनकार मत किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चैलेंज किसको दिया था? कुफारे मक्का को दिया था। हम तो मुसलमान हैं, हम कुरान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बावजूद भी ये अल्लाह ताला ने क्या किया कि उदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लेके आओ। फ़इन लम तफ़अलू, फाइन पस अगर लम ना तफ़अलू तुम ऐसा कर सको। और फिर देखिए कितने जोर से अल्लाह सुब्हानहू तआला करें, वलन और हरगिज नहीं तफ़अलू तुम ऐसा कर सकोगे, फत्तकुन नार तो तुम सब बचो उस आग से, अल्लती वो जो वकूदुहा जिसका ईंधन है, अन्नास लोग, वल हिजारा और पत्थर, वो इद्दत जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फिर से वही मुकाम आ गया कि बात तो मुनाफिक की हो रही है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार वहां पे काफिर क्यों कह रहे हैं? ये बहुत बहुत डरने का मुकाम है कि अगर हमारे अंदर कोई एक चीज भी, कोई एक ऐसी बीमारी बाकी बची हुई है ना जो मुनाफिकत में आती है, तो फिर ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कर रहे हैं कि वो जो आग अल्लाह ताला ने तैयार की है उसका ईंधन कौन है? इंसान और पत्थर हैं।
इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर देखें, अगर हमारे घर में कोई ट्रैश होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं ना। अगर हमने कभी घर, आप इसी तरह से देखिए कि घर अब कभी शिफ्ट करना है तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कभी हमारे लिए बड़ी कीमती भी थी, फिर हम उसको फेंक रहे होते हैं कि ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं। हमें कभी तकलीफ होती है? कभी नहीं होती है। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए भी हर वो इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत नहीं करता, आप आसान लफ्ज़ों में, मैं लफ्ज़ ढूंढ रही होती हूँ कि कौन से आसान वर्ड्स में आपको बता सकूं, कि जो अल्लाह का अब्द नहीं है, जो अल्लाह को अपना खालिक मालिक नहीं समझता, अल्लाह सुब्हाना के लिए वो ट्रैश की तरह है। वो खुद कह रहे हैं ना कि वक़ूदुहुन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए तैयार की है। और उस आग से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुत्तकियों की जो एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं, हमें ये देखना है कि हमने कौन सी लाइन पे जाना है, हम कहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला का हाथ पकड़ लें, हम कहाँ से अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार इतनी खुशखबरियां देते हैं, वो बश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, वअमिलुस स्वालिहात, और जिन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, कि जिनके लिए जन्नात हैं, और तजरी, जन्नात कहते हैं बागात को, तजरी मिन ताहते अल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाँ पे एक जगह डराता है ना कि ये ना करो, इस तरह से हो जाएगा, आग में जाओगे, वो भी हमारी मोहब्बत में कहते हैं कि बाज आ जाओ। फिर वो जन्नतों की सैर कराते हैं कि जन्नतें ऐसी होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, नहरें बह रही होंगी, उसके अंदर खाने के फल होंगे, जो तुम चाहोगे होगा, क्योंकि द डे ऑफ जजमेंट, जो जन्नत में जाएगा वो हमेशगी की जन्नत में चला जाएगा। और रब्बना ला तजला मिनहुम, और जो दोज़ख में जाएगा वो हमेशगी की दोज़ख में चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि वो इसलिए कि ये बात मैंने एक मैसेज में पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि वो फरहत हाशमी ने उसको बताया हुआ था, तो मेरे गुमान है कि उन्होंने उसकी तहकीक की होगी, तो तभी उन्होंने वो वाक़या बयान किया था। और ये बहुत डरने वाला वाक़या था कि उनकी एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि वो कनाडा में रहती हैं और वो एक दफ़ा कब्रिस्तान में गई, और कब्रिस्तान में उनके किसी अजीज़ की वफ़ात हुई थी, तो दूसरे तीसरे दिन जैसे जाते हैं दुआ करने के लिए, तो शिसर के दोपहर का वक्त था, तो मैं दुआ कर रही, तो मुझे एकदम से कानों में सूरत जैसे पढ़ने की आवाज़ आती, कोई कुरान पढ़ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया वहाँ पे। कहते मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए वो गाड़ी, वो ट्रक वहाँ पे खड़ा है, आप जरा देखिए कि क्या उन्होंने तो कोई ऐसी कुरान की कोई आयात तो नहीं लगाई हुई है, क्योंकि ये आवाज़ इतनी क्लियर मुझे आ रही है। तो उन्होंने जाके देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ तो कुछ मैक्सिकन लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, वो जो सफाइयाँ करने वाले हैं, वो खड़े आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी आयत नहीं लगाई। कहती है मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये मुझे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर थोड़ा सा बंदा सोचता है कि अच्छा मैं देखूं। कहती है मैंने आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया, और एक कब्र के अंदर से, कहती है मुझे लगा कि फिर मैंने जैसे कान लगा के सुनना शुरू किया, तो उस कब्र के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी, वलो कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ये सूरत मुल्क की आयत है कि काश कि मैं सुनने वाला होता और मैं अमल करने वाला होता, तो आज मैं साबित सही दोज़ख वालों में शामिल ना होता। यकीन नहीं आता ना, आज भी अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे दिखाते हैं। और उसने कहा कि मुझे इतना खौफ आया कि मेरे सारे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं घर आई तो उन्होंने फिर अपनी उस्ताद थी उनकी, फरहत हाशमी, उनको कॉल किया, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ, क्योंकि कनाडा इतनी जैसे मुसलमान है तो पता चल जाता है, जैसे कम्युनिटी है, तो देखो कि वो किसकी कब्र है। अगर पता चल सकता है तो उसके घर वालों को बताओ, और उसके लिए वो सदका दें, और उसके लिए नफल पढ़ें, और उनकी मगफरत की दुआ करें। ये सब हकीकत है, ये सब सच है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमारी आंखें, जैसे कहते हैं ना, गायब का पर्दा होता है। ये जब तक हम दिल से यकीन नहीं करेंगे और अपने आप को बार बार यकीन नहीं दिलाएंगे, तो हम उस लेवल पे कैसे आएंगे। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी करने के लिए देखिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ये कि बंदा अपने रब के सामने सरनुगू हो जाए कि अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलने को तैयार हूँ। आप एक दफ़ा चलने की कोशिश करेंगे, वो इतना रास्ते आसान कर देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ना कि मेरे रास्ते में तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आऊँगा, तुम चल के आओ, मैं दौड़ के आऊँगा। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया है। तो फिर हम कब चलेंगे? हमें तो दुनिया के काम से वक्त नहीं मिलता। अब देखिए, अब तो प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड तो बेचारे शुरू से काम करते ही थे, अब सारी औरतों ने भी, हमने भी काम करने, हम भी बिजनेस करते हैं। वक्त किधर है? वक्त ही नहीं मिलता।
और फिर जब सोचें, देखें इबादत के लिए तो चलो नमाज पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी नमाज भी अदा कर ली, रोज़ों का वक्त आता है, साल में एक दफ़ा हम रोज़े भी रख लेते हैं, हज पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा वो भी कर लेते हैं, ज़कात देनी है साल में एक दफ़ा जो माल जमा होता है उस पर दे देते हैं। ज़कात पे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि किसी ने मुझे ये शेयर किया मेरे साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो दाता गंज बख्श जिनको कहते हैं ना, अली हजवेरी साहब, उनके बारे में था कि उनको किसी उनके मरीद ने ये कहा कि दादा साहब ज़कात के बारे में क्या हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि ज़कात के बारे में कोई हुक्म नहीं है। वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा भी ऐसे कैसे इस्लाम में ज़कात के बारे में है। उन्होंने कहा जी मोमिन बंदे के पास इतना माल, वो भी एक साल जमा हो कि वो ज़कात देने का सोचे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो दिया, जो ज़रूरत से बढ़ के वो सारा खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़कात का जो सिस्टम दिया है वो इसीलिए दिया है कि जो माल आप जमा करते हैं उस पर आप ज़कात दे देते हैं, आपका माल पाक हो जाता है। ये हम जस्ट टेलिंग यू, जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहिए, जिनकी फुट स्टेप को हमें देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी किया था, हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 25 और उसमें हम पढ़े थे अल्लाह सुब्हाना ताला जो खुशखबरियाँ दे रहे हैं मोमिनी को, व बशरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, बेशक उनके लिए बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे अनहार नहरें, कुल्लमा जब कभी रोज़े को वो सब रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा इसमें, मिन समरात फलों से, रिस्कन रिस्क है, कालू तो वो सब कहेंगे, हाज़ल्लज़ी ये है वो जो, रुज़िकना हम रिस्क दिए गए, मिन कब्ल इससे कबल, व ऊतू और उन सब के लिए लाया जाएगा, बिही इससे, मुतशाबिहन मुशाबत रखने वाला यानी मिलता जुलता, वालहुम और उनके लिए, फीहा इसमें, अज़वाजुन मुतहरा और उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी, वहुम फीहा और वो उसके अंदर खालिदून हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों को, वो जो लोग ईमान में पुख्ता हैं, उनको खुशखबरियाँ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं, ये जो अज़वाजुन मुतहरात थी ना, इसके बारे में मैं हमेशा लड़ती थी जब मैं पढ़ा करती थी कि भाई ये क्या बात हुई, वहाँ तो आदमियों को बीवियाँ इतनी अच्छी मिलेंगी। तो फिर जब हमारी टीचर ने इसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि जो नेक बीवियाँ हैं इस दुनिया में वही इंशाल्लाह अपने उनके हस्बैंड्स को मिलेंगी। तो फिर एक तसल्ली भी होगी कि ठीक है, फिर हम समझ आ गई इस बात की। तो अच्छा, अब आइए हम करते हैं आयत नंबर 26। इन्नल्लज़ीना ला, अच्छा अब आयत नंबर 26 से पहले अब हम दोबारा से वहाँ पे आते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें 4 सांचे दे रहे हैं कि आप देखिए कि इसमें तुम किस में पूरे आते हो। पहले मुत्तकियों का था, फिर काफिर का, फिर मुनाफिकीन का, जो 13 आयात थी 20 तक, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी पहचान करा रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला एक आखिरी सांचा जो चौथा है उसकी बात कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि जब आप आयत पढ़ेंगे तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये चौथा ग्रोह जो है ये फासिक लोगों का है, जो मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो जो गुनाह करते हैं ना उसको वो छुपाते नहीं हैं, वो खुल के गुनाह करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारी मर्जी। आपने ये देखा होगा ना, ये बड़ा कॉमन, आप लोग अक्सर, आपको जब वास्ता पड़ता है बाहर जाने का और लोगों से मिलने का, तो आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कोई चीज़ कहते हो ना कि देखो ये बहुत गलत है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं, तो वो कहते हैं जी हमारी मर्जी हम करते हैं, और वो उस गुनाह पे शर्मिंदा भी नहीं होते। ये तीसरा ग्रोह जो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं ना, उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हाना ताला मच्छर के साथ दे रहे हैं। मच्छर के साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि मच्छर जो होता है ना, वो किसी भी सोसाइटी का नसूर होता है, वो उसका खून चूसता है ना। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो फासिक लोग हैं जो खुले आम गुनाह करते हैं और उस पर शर्मिंदा नहीं होते, ये किसी भी सोसाइटी का खून चूसने के बराबर होते हैं। इनसे बहुत डरना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान ये लोग करते हैं उतना कोई नहीं इस्लाम को कर सकता। क्योंकि देखिए, जब हम इस्लाम के हम जब बाहर निकलते हैं, स्पेशली जब हम लोग मुसलमान हैं, हम गैर मुल्क में, अमेरिका में है जैसे, या हम किसी भी मुल्क में हैं, वहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं तो वी आर एवरीबॉडी इज एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। तो आप जब ऐसी हरकत करते हो जो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो लोग जो नए मुसलमान होने वाले हैं ना, जिनको तबलीग कर रहे होते हैं, जिनको बता रहे होते हैं ये वो इस्लाम के फोल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
کہ ہم کیا کریں. یہ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے, ان کا گھر کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, ان کے بچے ایسے ہونا چاہیے, ماں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. وہ سارے کا ساری چیزیں جو وہ دیکھتے ہیں, اور سوسائٹی میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, کاروبار میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, پھر وہاں تو بالکل ڈفرینٹ نظر آتا ہے, کھلے عام نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیے کئی مسلمانوں کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں کیونکہ یہاں پہ رہتی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی اپنے اراؤنڈ یہاں پہ لوگوں کا کانوں میں سننے کو تو باتیں آتی ہیں نا, کہ مسلمانوں کے گھر میں شادیاں اور اوپن ڈرنکس ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ اور وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپ کے شادی ہو رہی ہوتی ہے, کھلے عام شادی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں, ہم کیا ایسے, ہم تو شادی پہ گئے تھے, اب کیا ہم شادی پہ نہ جائیں؟ ہمارے تو اتنے ارادے کمزور ہیں, اتنے ارادے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی کو ناراض ہی نہیں کر سکتے, اس ڈر سے کہ شاید یہ لوگ جو تھوڑا اونچا مقام رکھتے ہیں سوسائٹی میں, اس لحاظ سے وہ اگلی پارٹی میں ہمیں نہیں بلائیں گے. ہم تو اس ڈر سے بھی نہیں کچھ کہتے. نہ صرف یہ کہ ہم ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں, بلکہ ان کے بارے میں ہم کوئی غلط بات باہر آ کے بھی کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ اکبر, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحشی, نہیں شرماتا, ان کے یضربا, کہ وہ بیان کرے, مثلا مثال, ما کوئی سی, بعودتن مچھر کی, فما, پس جو, فوقہا, اس سے بھی اوپر ہے. اس سے اوپر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے, اور اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی جو چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کے اندر بھی پورا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ ویسے ہی کھاتا ہے, ویسے ہی اس کو ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس رہے وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, پس وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُ, کہ بے شک وہی حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, پس وہ سب کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے, بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال سے, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو, وَيَهْدِي, اور ہدایت دیتا ہے, بِهِ كَثِيرًا, اس سے بہت لوگوں کو, وَمَا يُضِلُّ, اور نہیں وہ گمراہ کرتا, بِهِ, اس سے, إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر فاسق لوگوں کو. دیکھیے فاسق لوگ جو ہوتے ہیں, آپ اپنے اراؤنڈ, آپ دیکھیے, چلے اراؤنڈ چھوڑ دیجئے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہم نہیں مانتے اس میں ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم وہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کے کسی کے سامنے ایسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا, ہاں میں کرتی ہوں, دس از مائی اون تھنگ, بھئی میری اپنی بھی تو مرضی ہے. تو اسی بات پہ غور کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نا, وہ ایسے لگتا ہے کہ دھوتا ہے بندے کو. اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دھو ڈال, ہمیں ہمارے دل کو ایک ایک نفاق سے, ایک ایک منافق کی چیزوں سے, ایک ایک کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پسند نہیں ہے, ایک ایک کرتے کرتے وہ ہمارے اندر سے نکال دے, اور شیشے کی طرح ہمارے دل پاک کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کوئی اتنی سستی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں منافقت ہوگی, نفاق ہوگا, اس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں آتی ہے. اللہ کی محبت لانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, آیت نمبر 27 ہے, الذین, وہ لوگ جو, ینقضون, وہ سب توڑتے ہیں, عہد اللہ, اللہ کا عہد, من بعد میثاقہ, اس سے پکا عہد کرنے کے بعد. کون سا عہد کیا تھا ہم نے, یاد ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرائے گا. ابھی ہم نے کتنی آیات کی ہیں, 25 آیات کی ہیں. یوں نہیں لگتا کہ الحمدللہ بار بار پڑھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو. وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا, وَيَقْطَعُونَ, اور سب کاٹتے ہیں, ما, جو امر اللہ, حکم دیا اللہ نے, بہی, اس کے ساتھ, ان کے, یوصلا, کہ وہ جوڑا جائے, اور او اللہ اکبر, یفسدون, اور وہ سب فساد پھیلانے والے ہیں. اتنا خوف آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل ہم حجت تمام ہو جائے گی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا
اللہ تعالیٰ نے یہ نام دی. دیکھیں اگر کبھی آپ جیسے اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے, انہوں نے یہ جرم کیا, یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, وہ گولی سے مار دیا, پولیس مقابلے میں یہ ہو گیا, وہ مجرموں نے یہ کیا. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے یہ کسی کی اولاد ہے, کسی کے جوان بیٹے ہیں, یہ غلط کام کر کے ان کے نام ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, تو وہ دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کافر کا نام آتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہوں گے. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑتے ہیں. اور وہ کون توڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پکے فاسق ہیں, فساد کرنے والے ہیں. اور حکم کہاں ہے؟ دیکھیے جو قطع رحمی, آپ نے سنا ہے نا یہ بات, رشتہ داری کو جوڑنا. یہ کہتے ہیں جب ہم جیسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں وہ بانٹتے ہیں نا تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور یہی مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا, کسی جن کو ہم نہیں جانتے, وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ان کی مدد کی, چلو جی ٹھیک ہے, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے پاس تو یہ بھی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اگر تمہارے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کو, اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو تم اپنا فرض پورا کر دو. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا تو تو نے کیا کیا تھا, رائٹ. تو ہماری جتنی بھی جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دینا چاہیے. اور رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. اگر کوئی رشتہ دار کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی. دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے, اور تو دور کی بات ہے بہنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی خاطر, اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک, کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں, میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں, اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا, آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر. جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا, یہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. ہم اپنی تو معجزے دیکھیں کبھی, ہر روز ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو. آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا, آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا, آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے, ہم بزی اتنے ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون, کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ, اللہ کا, اور حالانکہ کنتم ہو تم امواتن, تھے تم امواتن بے جان, فاحیاکم, تو اس نے زندہ کیا تمہیں, ثم پھر یمیتکم, وہ موت دے گا تمہیں, ثم پھر یحییکم, وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, ثم پھر الیہ, اسی کی طرف, ترجعون, تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں, اپنے انعامات اور اپنی جو معجزے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کس نے دی, اور وہ زندگی جس نے دی ہے وہ تمہیں مارے گا بھی وہی. دیکھیے موت کا دن تو ہے نا مقرر, اور جب ہم نے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم امواتم فاحیاکم, پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا. اب یہ کون سا مردہ تھے ہم پہلے زندہ ہونے سے؟ آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرا رہے ہیں؟ وعدہ الست یاد کرا رہے ہیں. جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں, آپ ہمارے اللہ ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا تھا روحوں کو, یہ وہ ہے امواتن فاحیاکم. پھر ہم جب زندہ ہوئے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمہیں مارے گا, ثم یمیتکم, کہ وہ تمہیں پھر موت دے گا, ثم یحییکم, اور وہ تمہیں پھر زندگی دے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے آخرت میں, حساب دینے کے لیے تو جانا ہے ادھر. اللہ اکبر. هو الذی, وہی ہے,
जिसने खालका पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए मा फिल अर्द जो कुछ ज़मीन में है जमिया सब का सब। अभी पढ़ी थी ना आयत हमने, अब दोबारा अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करा रहे हैं। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कैसा है। निसियां इंसान का रूट है कि भूल जाने वाला, हम बार बार भूल जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम भूल जाते हैं, वरना तो हम किसी को माफ़ ही ना करें। तो बार बार भूल जाने वाले को अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम फिल मा फिल अर्द कि जो कुछ ज़मीन में जमिया सब का सब, सुम्मा इस्तवा फिर उसने कसद किया इलस समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना फिर दुरुस्त बनाया